जय हिंद दोस्तों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की जो क्लास है आपकी काफ़ी मजेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि 3D के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट आकृतियाँ होती है आपके सामने, 5 इंपॉर्टेंट आकृतियाँ जो है आपके सामने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोण और स्फीयर, ये 5 आकृतियाँ कंप्लीटली जो होती है। तो आजकल जो जमाना है ना दोस्तों, वो मिक्स क्वेश्चनों का है। तो आजकल एग्जाम में इन 5 से मिक्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न मिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। कंसेप्ट विथ PYQ दोस्तों 100%। अगर आपको भी जानना है और आपके भी हर बार जब पेपर देते हो तो 3D के इनके मिक्स क्वेश्चंस गलत होते हैं बार बार गलत हो रहे हैं, तो दोस्तों तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। मेरी गारंटी 100%। आज के बाद 3 ऐसे कंसेप्ट आपको बता के जाऊंगा मैं। अगर वो तीनों कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया ना दोस्तों, और उनके साथ PYQ समझ लिया, तो आज के बाद भारत का कोई भी एग्जाम दे लेना, भले SSC दे लेना, रेलवे दे लेना, या राजस्थान लेवल या फिर अदर स्टेट एग्जाम का कोई सा भी दे लेना दोस्तों, तो आज के बाद 3D के अंदर इन 5 आकृतियों के कंबाइंड से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें कभी गलती नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। आइए शुरुआत करते हैं आपका बिना टाइम बर्बाद किए। तो गौर से देखिए, आप कंप्लीटली 5 आकृतियाँ जिनके बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का मतलब आप जानते हैं घनाभ। तो पहली आकृति आपकी घनाभ है, तो आप घनाभ पर भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा। और क्यूब मतलब घन पर भी वीडियो बना चुके हैं, और सिलेंडर मतलब बेलन पर भी वीडियो बना चुके हैं, ये बेलन होता है। और कोण मतलब शंकु पर भी वीडियो बना चुके हैं। और एक है आपका स्फीयर मतलब गोला, इस पर भी हम कंप्लीटली वीडियो बना चुके हैं। ऐसे 5 वीडियो अपन कंप्लीटली बना चुके हैं आपके इनके ऊपर। अब आते हैं इन पर मिक्स पॉसिबिलिटीज पे, इनसे मिक्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनसे मिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिक्स क्वेश्चंस, तो मिक्स क्वेश्चंस कैसे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो मिक्स क्वेश्चन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो तीनों बातें आप ध्यान में रखते हो दोस्तों, तो मिक्स क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये भी मेरी गारंटी है। 100% लिख के ले लेना, ये गारंटी है भाई। तो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर वो तीनों आप ध्यान में रख लिया तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद इनके मिक्स क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो कभी गलत नहीं होगा आपको। ये मेरा 16 साल का अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो 100% पॉसिबिलिटी है। तो पहला क्या है देखो, कि जब भी इन आकृतियों में आती है तो सबसे पहले मिक्स क्वेश्चनों में आती है, पूछा जाता है संख्या। सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ जाने वाली चीज़ क्या है आपकी, संख्या। अब संख्या कैसे पूछ जाए उसके बारे में बात कर ले अपन। देखो, कोई भी आकृति ले सकते हैं इन 5 में से, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटे आकृति के आयतन का भाग लगा देना, संख्या आ जाती है। तो आप कह सकते हैं तो बड़ी आकृति का आयतन, पहली इंपॉर्टेंट बात, बड़ी आकृति जो है आपकी, ये बड़ी आकृति का आयतन, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगाना, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो। छोटी आकृति, इन 5 में से कोई सी भी छोटी आकृति ले सकते हो आप, छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो। तो बड़ी आकृति के आयतन में जब छोटी आकृति के आयतन का भाग लगाओगे तो संख्या निकल के आ जाएगी। अब कोई सी भी बड़ी आकृति दे जिसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाए आपसे, जैसे कह दे कि आपका एक घनाभ है, घनाभ आकार का ठोस है, तो वो तो बड़ा आकृति हो गई, उसमें से गोले छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो स्फीयर जो है गोला, वो छोटी आकृति हो गई, तो बड़ा क्या हो गया, घनाभ। घनाभ के आयतन में गोले का आयतन का भाग लगा देंगे। तो गांठ बांध लेना, जब भी कभी आपको संख्या निकालनी हो तो इनमें से कोई सी भी आकृति हो, उसकी बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति का भाग लगा देना, या छोटी आकृति का आयतन का भाग लगाना, 100% संख्या आ जाएगी जितनी आपको चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बनता है आपका, वो बनता है संख्या। क्या बनता है बताओ, संख्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संख्या पूछता है आपसे, ये मिक्स क्वेश्चनों में पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लीजिए तीनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट हो गया आपका। दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, पॉसिबिलिटी बहुत मजेदार आपके सामने, देखिए आप। तो संख्या होगी बड़ी आकृति आयतन में छोटे आकृति के आयतन का भाग लगा देंगे, पहला कंसेप्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों के आयतन बराबर, जब एक आकृति को दूसरी आकृति में डाला जाता है, जब एक आकृति को दूसरी आकृति में डाला जाता है, या एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, या एक आकृति में जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो दूसरी आकृति में डाला जाता है, तो ऐसी तीनों कंडीशंस में उनके आयतन बराबर रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पृष्ठ आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर करना आपको। तो पृष्ठ का आयतन बराबर सेकंड का आयतन, जब डालने के कंडीशन में ऐसा होता है, ये सेकंड कंसेप्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है। देखिए आप, तो सेकंड का आयतन, पहली आकृति का आयतन बराबर दूसरी आकृति का आयतन। जैसे
एक गोलाकार आकृति को डालकर एक शंकु बनाया गया है तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। या फिर कह सकते हैं आपके सामने बेलनाकार पात्र में कोई भी पानी भरा है उसको शंकुआकार पात्र में डाला गया है तो बेलन में जितना पानी उतना शंकु में आएगा तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चाहे एक का पानी दूसरे में या एक का द्रव दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर एक को कोई ठोस चीज है उसको दूसरे में डाला जा रहा है। तो फिर याद रखना जब ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करे पेपर वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। जब डाला जा रहा है तो दोनों के आयतन क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, कोई सी भी दो आकृतियां ले लेता है और उसके आयतनों में अनुपात पूछता है आपसे। कोई सी भी इनमें से, ये 5 आकृतियां हैं, कोई सी भी इनमें से दो आकृतियां ले लेगा, इनके आयतन में अनुपात पूछता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो देगा फिर आपको। जैसे मैं ले रहा हूँ आपके सामने ये V1 और V2, ठीक है, यह ले लेता हूँ। ये सिलेंडर, ये सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर का आयतन है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसका आयतन और सिलेंडर का आयतन है। और ये शंकु का आयतन ले लेता हूँ मैं, शंकु का ये कोण का आयतन हो गया, ये कोण का आयतन CO लिख दिया, ये सिलेंडर का CY लिख दिया। तो ये दोनों के आयतन हो गया। अब इनके आयतन में अनुपात आपको दे रखा होगा, त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा होगा, ऊंचाई में आयतन में अनुपात पूछ ले तो पहली आकृति के आयतन में दूसरी आकृति के आयतन में भाग लगा दो, अनुपात आ जाता है। तो यहाँ सिलेंडर का जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई R1² H1, मतलब 1/3 तो होता है शंकु का। ठीक है, तो शंकु में लिख देंगे नीचे कोण में, तो ये तो अपने लिख दिया इसका सिलेंडर का। ये लिखा कोण का पाई R2² H2। अब यहाँ पाई से पाई तो आपका कट जाएगा, देखो, तो पाई से पाई अपन ने काट दिया। और ये जो 3 है आपका, ये ऊपर चला जाएगा, देखो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, पॉसिबल ऊपर जाना ही है। तो देखो आयतन में अनुपात हो गया आपका, ये 3 गुणा हो गया, ये त्रिज्याओं को वर्गों में स्क्वायर होगा और गुणा ऊंचाइयों का अनुपात ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख के आप आयतन में अनुपात निकाल सकते हैं। तो भैया कोई सी भी दो आकृतियां बिलोंग करवा सकता है, कोई सी भी दो आकृतियों से निकला सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इन तीनों इंपॉर्टेंट कंसेप्टों को आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी मिक्स क्वेश्चन आ जाए, चाहे 3 आकृति में मिक्स आ जाए, चाहे 4 आकृति मिक्स आ जाए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये 3 कंसेप्ट आपने जोरदार बता दिए अपन ने इन 5 आकृतियों के। जैसे मिक्स क्वेश्चन की डिमांड आजकल तो आप जानते हो सिंगल आकृति के बजाय मिक्स क्वेश्चन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने लिए आपके सामने। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो आपने बताया इसको प्रूव करो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट PYQ लेते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, बात के अलग अलग एग्जामों में आए हुए, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए तो वास्तव में इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नोटिस कीजिए। यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई दे रखे 28 मीटर हो तो उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाभ है आपके पास, आप कहते हैं घनाभ है, तो ऐसा ये घनाभ क्या करते हो, इसको घनाभ बोलते हैं। ये घनाभ क्या करती है आपकी, और यूँ बोला कि इस घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े से बड़े, हाँ, रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े, ऐसा कह रहे हैं हम आपके सामने। तो बड़े से बड़े गोले का क्या ज्ञात कीजिए बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बड़ा से बड़ा गोला रखोगे तो ऐसे रख सकते हो भैया, और कोई तरीका नहीं। और जब भी कभी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा बड़ा से बड़ा गोला रखना है तो एक खास बात याद रखना, तो गोले की जो सबसे छोटी भुजा होती है, गोले की या घनाभ की सबसे छोटी भुजा होती है, घनाभ ले रहे हैं पर, तो घनाभ की जो सबसे छोटी भुजा है वो गोले के व्यास के बराबर होगी। घनाभ की सबसे छोटी भुजा गोले के व्यास के बराबर होगी। तो घनाभ की सबसे छोटी भुजा कितनी है, 14, ये गोले के व्यास के बराबर होगी, ये भी 14 हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगा, 7। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है वो हो जाएगा आपका 4πr²। तो ये हो जाएगा आपके सामने 22/7 और त्रिज्या दे दी आपके सामने 7। अब कुछ नहीं करे, 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 154। तो 4 को 154 से गुणा करना है बस, ये हो जाएगा आपका 616 वर्ग मीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपको 616 वर्ग मीटर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इससे कंसेप्ट और जोरदार पता चला आपको कि जब भी किसी घनाभ में किसी गोले को रखा जाता है, बड़े से बड़े गोले को रखा जाता है, तो गोले का जो व्यास होगा घनाभ की सबसे छोटी भुजा के बराबर होगा। गोले का जो व्यास होगा घनाभ की सबसे छोटी भुजा के बराबर होगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। ये पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है आपका, देखो सुनो। एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है को गोलाकार बना देता है, तब उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोस्तों भी आपने नोटिस किया होगा, मैंने दूसरा कंसेप्ट समझाया था
जब एक आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाता है ना, तो क्या नहीं बदलता है? आयतन, मतलब दोनों का आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ शंकु को गोले में डाला जा रहा है। जब शंकु गोले में डाला जा रहा है तो आप कह सकते हो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो अपन कह सकते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, ये तो शंकु का आयतन, और गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये गोले की त्रिज्या ले ली मैंने और इस शंकु की त्रिज्या ले ली अपन। अब इसमें जो जो दे रखा है ना वो निकाल देते हैं, तो गोले की त्रिज्या अपना आप आ जाएगी आपकी। तो चलो 3 से 3 काट देते हैं, जो कट रहा है वो काट देते हैं ना, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब यहाँ r1 देखो, मतलब शंकु की त्रिज्या ये, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 6, तो 6 × 6 हो जाएगा आपका। ऊंचाई कितनी है बताओ, आपकी नोटिस कर रहे हैं वो कितनी है? 24। और यहाँ पर 4 ऐसे कैसे लिखा, और ये हो जाएगा आपका r2 का क्यूब। अब जो जो कट रहा है उनको और काट देंगे, 4 से काट दो, 4 × 4, ये 6 बार कट जाएगा। 6 का क्यूब हो जाएगा ये 6 का क्यूब बराबर r2 का क्यूब। तो आप कह सकते हैं दोनों साइड से 3 घात कट जाएगी, तो जो r2 बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 6 सेंटीमीटर, मतलब जो गोला बनेगा उसकी जो त्रिज्या आएगी आपके सामने वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अपना सेकंड नंबर कंसेप्ट यहाँ पर काम आ गया आपको। तो एक आकृति को जब दूसरी आकृति में डाला जाता है तो दोनों के आयतन आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ आयतन बराबर कर दिया और आपका जो PIQ है एकदम क्लियर हो गया और काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो इसमें संख्या पूछी, नंबर, शंकुओं की नंबर कितनी है, मतलब संख्या कितनी है, आपसे संख्या पूछी। तो संख्या निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट नंबर फर्स्ट बताया था आपको, और सब कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में क्लियर बोला था कि बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा देंगे, संख्या आ जाएगी। तो यहाँ बड़ी आकृति जो दिखाई दे रही है वो गोला है, उसको पिघलाया जा रहा है और उसको छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं। तो गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग लगा देंगे। तो गोले का आयतन जानते हो आप कितना होता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब, ये गोले का, ठीक है। और शंकु का आयतन देखो 1/3 पाई, है ना, r2 स्क्वायर h2, ये हो जाएगा आपसे। तो ये संख्या आ जाएगी। अब जो जो कट रहा है पहले उनको काट देते हैं और जो वैल्यूज दे रखे हैं उन वैल्यूज को रख देंगे आपस। 1/3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। और देखो आप, तो इसमें देखो जो त्रिज्या दे रखी है आपको गोले की, है ना, शुरुआत में वो दे रखी है आपको 10.5 सेंट त्रिज्या वाले एक धातु का गोला, है ना। तो त्रिज्या दे रखी 10.5, तो 4 × 10.5 जो है वो 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि घन है ऊपर। ये 10.5 3 बार लिख दे। पिघला कर एक शंकु बना रहे हैं, 3% त्रिज्या हो रही है, तो त्रिज्या 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या अपना आप आ जाए कितने शंकु बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं 10.11 संख्या का आगे है, तो ये इससे 3 बार कट जाएगा, है ना। 35 से 105 होता है, पॉइंट पे एक संख्या का आगे, ये भी इससे 3 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप काट सकते हैं कि ये जो संख्या है 3, ये 3 भी 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप नोटिस कर सकते हो कि 4 3 12 हो जाएगा, और 12 को आप इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करो या पॉइंट लगाओ, बात एक ही है। तो चलो अपन 10.5 को 12 से गुणा कर देंगे। तो बोलो 12 × 5 = 60, 0 हासिल 6, है ना, 0 हासिल क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखो, अब इसको गुणा कर दो, हासिल 6 हो गया, तो 10 से गुणा कर दो तो 120 126 हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि 126 छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं, 126 छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अपन कह सकते हैं कि 126 जो होंगे ना वो छोटे छोटे शंकु बना सकते हैं अपन, ठीक है। उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला जो आ रहा है आपके सामने, उसको नोटिस करना गौर से। 2 लंबवर्तीय शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है, 2 लंबवर्तीय शंकु मेरे पास जिनकी ऊंचाई क्या बताओ एक समान है, और जिनके आधारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक साथ पिघलाकर 5 सेंट त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिया जाता है, तब एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो आपको 2 लंबवर्तीय शंकु जिनकी ऊंचाइयां समान है, तो देखो 2 शंकु उनको जोड़कर उनका जो टोटल आयतन आपके सामने हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? एक साथ गोले में पिघलाकर एक गोला बना रहे, है ना। तो एक गोला बना रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो गोले के बारे में बात करें, है ना, गोले के बारे में बात करें। गोला क्या होगा देखो, तो लंबवर्तीय जो शंकु होंगे उनको ले लेते हैं अपन। ये देखिए आप, ये अपन ने पहला शंकु लिया, ये अपन ने दूसरा शंकु लिया, और इन दोनों शंकुओं का जो जोड़ होगा आपके सामने वो गोले के बराबर हो रहा है आपका। और गोला भी अपन ले सकते हैं, ये गोला है आपका इस प्रकार से, ये बड़ा गोला ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आयतन जोड़ के इसके आयतन के बराबर ऐसा अपन कह सकते हैं।
तो चलो इन दोनों का जोड़कर इसके बराबर होगा। तो अब दोनों शंकुओं के आयतन जोड़ दो और एक गोले के आयतन के बराबर कर सकते हैं ताकि शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो शंकु क्या होता है, पहला देखो दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है, तो 1/3 है ना, और पाई, और ऊंचाई भी बराबर है तो ऊंचाई को भी कॉमन ले लो आप, बस अलग अलग क्या इनकी त्रिज्याएं हैं। तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर अलग अलग है। तो पहले की जो त्रिज्या वो नोटिस करो 3 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ये बराबर है। तो अपन कह सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर है। और पिघलाकर एक गोला बना रहे भी है, तो गोले का आयतन क्या होगा आपका 4/3 पाई। मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब किसी भी आकृति को डालकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो 4/3 पाई R³ मतलब 5 का क्यूब होगा, तो 5 आप 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल देंगे अपना कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई दोनों साइड कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 कितना होगा आपका 25, तो ये h गुणा 25 हो गया आपका। और यहाँ पर आ रहा है आपका 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ से 5 गुणा 5 कितना होता है 25, और 25 से 25 कट रहा है, तो 5 चौक कितना होगा आपका 20, तो आपका आ गया 20, मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है। तो 2 या 2 से अधिक आकृतियों को पिघलाओ, भले एक आकृति बनाओ या कुछ भी करो, हमेशा इसी कंडीशन में आयतन बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, 2 शंकु पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो दोनों शंकुओं का आयतन जोड़कर एक गोले के आयतन के बराबर अपन ने कर दिया था। मैंने कहा था ना आपके सामने, कितनी भी आकृतियां पिघलाए या फिर उनमें रखा द्रव दूसरे में भरा जाए तो ऐसी कंडीशन में दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब मिक्स क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है मिक्स क्वेश्चन, इसको गौर से देखो आप। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो सुनो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय शंकु निकाला गया है। तो देखो लंबवर्तीय बेलन है, यह बेलन है ना, उससे एक लंबवर्तीय शंकु निकाला गया है। निकाल क्या रहे शंकु। हाँ, यदि शेष भाग का आयतन है ना, शेष भाग का आयतन कितना पता 4400 घन सेंटीमीटर है, तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु काय में से निकाल रहे बेलन में से, शंकु काय में से निकाल रहे बताओ बेलन में से, मतलब बेलन का जो आयतन है वो ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो बेलन के आयतन में से यदि शंकु का आयतन घटा दें तो ये आयतन आ जाना चाहिए क्योंकि शेष भाग है, सही बात है। तो बेलन के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे। तो पहले ले रहे हैं अपन बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई है ना, R²H। तो R कितना बताओ आपका, देखो 10, तो ये लिखा अपन ने 10 गुणा 10, और H कितना लिया अपन ने 21, तो ये होगा पाई R²H। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो किसमें बताओ शंकु का, इन दोनों का अंतर ले रहे तो अंतर ही लेंगे अपन, चलो, क्योंकि ये घटाने के बाद ये आना चाहिए, ये लो। तो अंतर होगा आपका 1/3 पाई है ना R²H। तो देखो इसकी जो त्रिज्या बात करेंगे अपन, उसी आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु लंबवर्तीय शंकु निकाला गया है, उसी आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या है बराबर है, तो त्रिज्या तो वही है जो वहाँ थी, तो त्रिज्या इसकी भी 10 है, ये लो, लेकिन ऊंचाई पता नहीं। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4400। अब यहाँ से अपन को निकालने क्या है, शंकु की ऊंचाई निकालनी, तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, बस अपन को कुछ कॉमन लेना है यहाँ से। तो चलो क्या कॉमन आ रहा है बताओ, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉमन आए वो चीज़ देखो, एक तो पाई और 10 का स्क्वायर मतलब 100 कॉमन आ रहा है, तो एक तो पाई कॉमन ले लिया, और पाई का मान होगा 22/7 और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया आपका 21 बच गया, और यहाँ ले लिया अपन ने H/3 बच गया, बस ये अपने पास बच गया। और इधर हो गया आपका 4400। पहले जो कट रहा है उनको काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा आपका, और 7 को इधर कैंची गुणा कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी गुणा कर देंगे, इसको अपन गुणा कर देंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा, तो 63 - H/3 है ना, और बराबर हो जाएगा ये 14। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो ये 3 इधर जाकर 14 से गुणा हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिस करते जाओ, 63 - H बराबर 42, ये 42 उधर जाएगा माइनस का, H उधर जाएगा प्लस का, तो H बराबर हो जाएगा आपका 1 और 2। तो ऊंचाई कितनी होगी आपकी 21। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ऊंचाई अपन ले रहे हैं आपके सामने वो हो जाएगी आपकी 21। ये आ गया आपकी ऊंचाई। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना कि एक आकृति निकली फिर भी आयतन बच रहा है, तो याद रखना कि जो बड़ी आकृति है, जैसे यहाँ बेलन बड़ी आकृति थी और शंकु छोटी आकृति थी, तो बड़ी आकृति में से शंकु का आयतन घटा दिया और ये सेक ट्रिपल भी बच गया, अभी दो ये टुकड़ा बच गया, तो उसमें से ये घटा गया, अपन इसके बराबर कर दिया और उसकी ऊंचाई जो पूछी अपन ने निकाल दिया आपके सामने। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चन तक अपन ने क्वेश्चन लिए हैं उनमें अपन ने 2-2 आकृतियों में कॉम्बिनेशन किया भी है।
लेकिन अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं गौर से देखो, इसमें एक साथ 3 आकृतियों के आयतनों की पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। तो 3 आकृति कौन कौन सी है? एक तो शंकु है, गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब समझना गोल प्लस अर्ध, मतलब ये अर्ध गोला है, ठीक है। इसके बाद है बेलन, है ना। इन तीनों को समान आधार पर रखा गया है और उसकी ऊंचाई बराबर है, मतलब ऊंचाई जो है समान आधार पर रख रहे हैं तो ऊंचाई 2r के बराबर है, मतलब व्यास के बराबर है, ठीक है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, चलो करते हैं। तो शंकु आपका कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो शंकु का आयतन होता है। गोले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर h। जहाँ भी h दिख रहा है वहाँ 2r रख दो और जो कट रहा है पहले उसको काट दो। मुझे तो पाई के अलावा कुछ भी कटता नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। अब एक काम करो, जब कटेगा जब अपन r का मान रखेंगे, तो ये r स्क्वायर h का मान 2r रख दिया अपन ने, ये 2/3, ये r क्यूब ऐसा कैसा, ये यहाँ भी h का मान 2r रख दिया अपन, ठीक है। अब 2 तो सब में दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 मैंने सब में से काट दिया। r स्क्वायर को आप r से गुणा कर दो, r क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी r क्यूब है पहले से, और यहाँ भी r स्क्वायर को r से गुणा किया तो r क्यूब बटा 1 हो जाएगा। अब r क्यूब तो देखो सब में से कट ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से अपन लासा ले लेते हैं, कोई संख्या को ऊपर बची है तो देख लेंगे अपन, नोटिस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 आ गया था, यहाँ भी 2 आ गया था, तो सारे 2 तो अपने पास कट ही गए। अब लासा कितना आ जाएगा आपको नोटिस करो, लासा आ जाएगा आपका 3, 3 का भाग 3 में देखो 1 आ जाएगा, 3 का भाग 1 में देखो 1 आ जाएगा, और 1 का भाग 3 में देखो 3 आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी जो बनेगी आपकी 1:1:3 की बनेगी, क्योंकि आपको बोला बेलन को समान आधार पर रखा गया तो उनकी ऊंचाई बराबर है। तो ऊंचाई क्या बताओ बराबर है, तो ऊंचाई जब बराबर है तो फिर h बराबर 2r होता है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं अपन इसमें ऑप्शन के हिसाब से। देखो अपन ने लिखा सबसे पहले शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर h, बिल्कुल सही है। अर्धगोला लिखा 2/3 पाई r क्यूब, बिल्कुल सही है। बेलन का पाई r स्क्वायर h लिखा, बिल्कुल सही है। पाई तो काट दी, 1/3 2r हो गया, और ये भी लिख दिया अपन ने आपके सामने, ये भी लिख दिया। 2 तो सब में था इसलिए कट गया, ये r क्यूब भी सब में से कट गया। यहाँ भी 1/3 ही बचा, यहाँ भी 1/3 ही बच गया, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो ये 3 आएगा देखो यहाँ पर, है ना। तो ये 1:1:3 हो जाएगा आपका। ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा क्योंकि पॉसिबिलिटी कोई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन यहाँ पर गोलार्ध दे रखा हो तो गोलाई मानना भी है, ध्यान रखना। अगर आपको गोलार्ध बोला तो फिर गोलाई लेना आप, इसको मतलब अर्ध गोलाई लेना, गोला मत ले लेना। अगर गोला लोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, तो भले ऑप्शन अपना अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज, उससे मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ गोलार्ध बोला तो ये अर्ध गोला है, गोला मत लेना इसको। गोला तो स्पेशली बोलेगा, या तो गोला बोलेगा फिर ठोस गोला बोलेगा, तभी गोला मानना है। ये गोल प्लस अर्ध है, अर्ध मतलब आधा गोला, उल्टा लिख रहा है तो गोल प्लस अर्ध मतलब आधा गोला, और आधे गोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिले दोस्तों। तो मैंने कहा था कि मिक्स क्वेश्चन की डिमांड हो 3 की कुछ कंसेप्ट पर डिपेंड करती है, तीनों कंसेप्ट अपने डिटेल में बताए। अगर वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।